ये तो हमारे नौकर राहुल की आवाज है। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? ये राहुल कैसे हो सकता है? तुम्हें पता नहीं है राहुल हमारे घर से कितने सारे पैसे चोरी करके ले गया था। कहीं ना कहीं वो ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा होगा। ये हमारा राहुल नहीं हो सकता। चोरी करके तो भागा था, लेकिन मैं आज इससे पूछूंगा कि ये हमारे घर से चोरी करके क्यों भागा था। अरे ये राहुल है ही नहीं तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ये राहुल नहीं है? अरे तुम क्यों विश्वास नहीं कर रही हो कि ये राहुल है? सुनो सुनो, अगर ये राहुल है भी ना तो छोड़ो, इसे हटाओ। मतलब ऐसे चोरी करने वाले गरीब का हमें करना ही क्या है? रहने दो ना, जाने दो इसको। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये राहुल है या नहीं। ये राहुल ही है। सोनू छोड़ो ना, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। सिया, तुम अपना मुंह बंद रखो। आज ना मैं इसके किए की सजा जरूर देकर रखूंगा। चुप रहो सिया, अब बस तुम देखती रहो। नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, सारा का सारा मैं खाऊंगा। आज तो मेरा पर्दाफाश होकर ही रहेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे प्रसाद छीनने नहीं आया। मैं तुम्हें ना सेब भी दूंगा, तुम्हें केले भी दूंगा। तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। बस मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम राहुल है? हाँ, मेरा ही नाम राहुल है। आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे एक दोस्त के पास घर पे काम करते थे ना, उसका नाम सोनू है। मैंने तुम्हें उसके घर पर ही देखा है। हाँ हाँ, हमारे मालिक का नाम सोनू ही है, उनके पास ही हम नौकरी करते थे। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जहाँ तक मेरे सुनने में आया, तुमने अपने मालिक के घर चोरी करी थी। हमने चोरी नहीं करी थी, हमें फंसाया गया था, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया था। क्या फंसाया गया था? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। जो आप जानते हैं ना, वो सब झूठी कहानी है। पर दरअसल बात यह है ना कि मैंने चोरी नहीं करी थी। मालकिन ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, इस बात पर कि मैं मालिक के लिए वफादार था। उनको सारी बातें बताता था जो जो मालकिन करती थी। उनके पैसे ऐसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी, और तो और मालिक को धोखा भी दे रही थी। एक बार मालिक को बताया था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है। मालिक बहुत अच्छे थे, उन्हें माफ कर दिए। पर मालिक विदेश गए कमाने के लिए, उनके पीठ पीछे वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगी। और हम जब बोले कि मालिक को बता देंगे, हमें धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया। पूरी जगह बोल दी कि मैंने चोरी करी है, हमने चोरी नहीं करी। आप ही बताइए, वो मालिक जो मुझे गांव से उठाकर शहर लाए, मेरे जीने का सहारा बने, मुझे जिंदगी दिए, खाने पीने का व्यवस्था दिए। मैं सच बताऊं तो अपने गांव में ना हार चुका था। मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। सब कुछ मेरे मालिक ही थे, और उन्हीं मालिक के साथ मालकिन गलत कर रही थी। तो आप ही बताइए, हम वफादार मालिक के लिए ना रहे, उनको बातें ना बताए। इसी बात पर मालकिन ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ दर्द की ठोकरें खाता हूँ। कोई मुझे खाना देता है ना तो खा लेता हूँ। मेरा ना सर भी घूम रहा है, बहुत दर्द भी कर रहा है, पर घुट घुट के जीता हूँ। वो अनपढ़ गवार हूँ। मैं ना कहीं नौकरी करने जाता हूँ ना तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देता। सब मुझे चोर समझते, पर चोर नहीं हूँ, ईमानदार हूँ, जीना चाहता हूँ। पर भूखे पेट कब तक जीऊँ? यहीं मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ। कोई आता है तो प्रसाद दे देता है, कोई नहीं देता है तो भूख ज़्यादा लगता है तो छीन लेता हूँ। जैसे अभी आपके साथ किया छीना, माफ कर दीजिएगा, पर बहुत भूख लगी थी इसीलिए छीन लिया। क्या करूँ अब? भगवान सहारा है हमारे, भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे भूखे पेट रख रहे हैं। मैं तो टूट चुका हूँ, ऐसा लगता है कि मर ही जाऊँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तो तुमने अपने मालिक को बताने की कोशिश नहीं करी? कैसे बताता मालिक को? मालकिन ने हमसे बोला था ना, अगर मालिक को बताया तो तेरे मालिक को बर्बाद कर दूंगा। और जो मालिक मेरे जीने का सहारा बने, वो मेरे लिए भगवान से मांगे। मैं अपने ही भगवान को
ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मालिक को मैंने कुछ नहीं बताया। बस मैं ही दुख झेल रहा हूँ, मालिक को नहीं बताया। मालिक की जिंदगी के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बताया। अच्छा, तो ये सारी गलती तुम्हारी मालकिन की है और तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया और तुम्हारे मालिक को मारने की धमकी भी दी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर इस टाइम तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या ये सारी बात तुम उन्हें बताओगे? मालिक सामने आएंगे तो बता तो दूंगा, पर डरता हूँ। मालिक की ना बहुत बुरी है और मालिक के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए डरता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक को सब कुछ पता चल गया है। मालिक आप मालिक ये सब जो आपको बताया हो ना, ये मालकिन को मत बताइएगा, नहीं तो मालकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगी मालकिन। मत बताइएगा आप। मालकिन, तेरी मालकिन ना तेरे पीछे ही खड़ी है, अब तू खड़ा हो। तेरी मालकिन की ना मैं उसको उसकी औकात दिखाता हूँ। सिया, अब तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? सोनू, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी ना बकवास बंद करो, ये हमारे जीवन का ना आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हें अपने साथ और नहीं रख सकता। देखो सोनू, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। बकवास बंद कर। राहुल, इस बदचलन औरत से ना मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसको बोल कि मेरी नज़रों के सामने से अभी के अभी चली जाए। तू ना मेरे छोटे भाई की तरह है, तू आज जो भी डिसीजन लेगा वो मैं सब मानूंगा। इसने जो पहले गलती करी थी ना, मैंने उसके लिए सब माफ़ कर दिया था और माफ़ करने का नतीजा देख रहा है तू। इसने तेरे ऊपर भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद भी आज ये मुझे फिर धोखा दे रही है। जी मालकिन, आपको शर्म आनी चाहिए। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया और आज मेरी ये हालत हो गई है, भूखे पेट गुजारा कर रहा हूँ, तड़प तड़प के जी रहा हूँ। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपने अपने उस पति को धोखा दिया है जो पति आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। आपके लाख गलतियां होने के बाद भी कभी आपको छोड़े नहीं, पर आप इनको धोखा दिए जा रही हैं, आपको शर्म भी नहीं आ रही है ना? अरे पिछली बार जब आप दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई थी तब साहब बोले कि कोई बात नहीं, एक मौका दे देता हूँ, सुधर जाना, और आप तो सुधरे ही नहीं। फिर से चक्कर चलाई साहब, विदेश गए, आपके तो जिंदगी में ऐश मौज आ गए। आप तो शादीशुदा होने के बाद भी भूल गए। जब मैंने आवाज़ उठाई तब आप गुस्से में आ गई, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और ऊपर से धमकी भी दी कि अगर मालिक को बताएगा तो मालिक को भी जान से बर्बाद दूंगी। क्या है सब? आप शादीशुदा होने के बाद भी पत्नी का कर्तव्य नहीं समझ पा रही है। सच बताऊं ना, आपको मालकिन बोलते हुए भी ना मुझे शर्म आ रही है। आप एक औरत नहीं है, बदचलन औरत है। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस घर में आप लोगों के साथ बहुत दिन तक रहा हूँ, बचपन से समय गुजारा हूँ। मैं जानता हूँ आपको भी बहुत अच्छे से और मालिक को भी बहुत अच्छे से। क्या मैं आपसे क्या ही बोलूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मालकिन, पति ना भगवान की तरफ पूजा जाता है और पति का आप इज्जत नहीं करती, ऊपर से गांव समाज में इज्जत नीलाम कर रही है। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। खैर कोई बात नहीं, आप प्लीज मालिक की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए और ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी तरफ से बोलूँगा मालिक को माफ़ करने के लिए, मालिक माफ़ कर देंगे। अगर बोलूँगा भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ही बोला था कि मालिक माफ़ कर दीजिए, मालिक माफ़ भी कर दिए थे, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा था। इस बार भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वो गंदगी हो गई है ना, इसकी सोच गंदी है। कभी भी वो देखते हैं ना मेढक, तालाब में भले ही डाल देंगी पर उछल कर नाली में ही जाएगा। आप भी वही हो गई है, आपकी सोच भी वही हो गई है और हमेशा आप वहीं रहेंगे। आपको किसी और के साथ अफेयर चलाना है, पति का होने के बाद भी पति के टुकड़ों पर पलना है, दूसरों पर पैसा लुटाना है, यही आपकी ज़िंदगी हो गई है मालकिन। बस ये मेरे
बड़े भैया समान है। मुझे मालिक से कुछ नहीं चाहिए, ना इनका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए भगवान समान है ये, इनको मैं पूछूंगा। आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले जाइए। देखिए आप इनकी क्या हालत करती हैं। ये बेचारे आपके सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। तो इतना प्यार करते हैं कि आपको डांट कर बोल भी नहीं सकते। सोचिए आपने क्या खो दिया है। आप मालकिन आप कहीं की नहीं रहे। अगर आप मायके जाएंगी ना, वो लोग भी आपको धक्के मार के निकालेंगे, क्योंकि जो पति का कदर नहीं करता ना, उसकी कदर कोई नहीं करता। और यही होने वाला है आपके साथ। आपकी किस्मत खराब हो गई और आपकी ज़िंदगी भी खराब हो गई। ताकि हाथ जोड़ के विनती है, आप यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए मालकिन। डिसीजन सुन लिया ना, अब चल निकल यहाँ से। सोनू मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। निकल। मालिक मैं जानता हूँ आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर ये होना ज़रूरी था। क्योंकि सच में मालकिन आपके लायक नहीं थी। ये आगे चल के फिर आपको धोखा देती मालिक, और शायद आपके साथ कुछ भी कर सकती थी। हाँ राहुल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। खैर छोड़ ये सब, अब मेरे साथ घर चल।